इसके लिए तो गुणबद्ध स्वामी ने क्या खूब कहा है, कैसा चांटा मारा है गुणबद्ध स्वामी ने। वरम ग्राहस्थ में वाद्य तपसो भावी जन्म न। आचार्य गुणबद्ध स्वामी आत्मानुशासन में कहते हैं बंधुओं, वरम ग्राहस्थ में वाद्य तपसो भावी जन्म न स्व स्त्री कटाक्ष लुंटा कलोप्य वैराग्य संपदा। गुणबद्ध स्वामी कहते हैं तुम मुनि बन गए हो, आचार्य के पद पे बैठ गए, कैसा पूरी की पूरी संसार में धर्म की धारा मोड़ दी लोगों ने, कैसा पूरे धर्म को साधु होने के बाद बर्बाद कर दिया। साधु में आचार्य बनकर के बैठ गए। उधर गुणबद्ध स्वामी आत्मानुशासन में लिखते हैं वरम ग्राहस्थ में वाद्य, उस साधु से कह रहे हैं गुणबद्ध स्वामी कि तुम घर में जाकर के गृहस्थी बसा लो, शादी कर लो, कोई बुराई नहीं है, कोई पाप नहीं लगेगा। वरम ग्राहस्थ में वाद्य तपसो भावी जन्मन स्व स्त्री कटाक्ष लुंटा कलोप्य वैराग्य संपदा। ये जो तुम्हारी वैराग्य की संपदा है, साधु बनने के बाद किसी स्त्री के कटाक्ष से अगर लूट ली गई, उस दिन के लिए तुम तैयार हो रहे हो कि हम साधु बनने के बाद अगर हम वैराग्य खत्म कर दिया, उससे अच्छा है कि ब्रह्मचारी अवस्था में रह करके, साधक की निचली अवस्था में रह करके खुद को लगे कि मेरे अंदर वैराग्य नहीं है, शादी करने में कोई बुराई नहीं है, कुछ भी, वो भी एक मार्ग है बंधुओं। गृहस्थी भी एक बहुत अच्छा मार्ग है, थोड़ा सा लंबा मार्ग है, लेकिन उसमें भी धर्म ध्यान बहुत अच्छा होता है। उसमें भी पत्नी के साथ व्यक्ति अच्छी नंदीश्वर की पूजा करता है, विधान करता है, उपवास करता है, संयम को ग्रहण करता है, अनुव्रत ग्रहण करता है, उसकी शारीरिक क्षमता नहीं होती है तो। लेकिन जो साधना के मार्ग में ऊपर आते हैं, साधक में ब्रह्मचारी बनते हैं, ब्रह्मचारी बनते हैं, छुल्लका छुल्लक बनते हैं, इनके लिए तो साफ साफ गुणबद्ध स्वामी कहते हैं अभी भी वक्त है, वरम ग्राहस्थ में वाद्य, आज भी तुम शादी कर लो, कोई बुराई नहीं है। कल स्त्री कटाक्ष लुंटा कलोप्य वैराग्य संपदा। साधु बनने के बाद कोई नैन मटक्का करने के लिए बैठ गए, दिन भर गप सड़ाका हाँकने के लिए बेटियों को सामने लेकर के बैठ गए, सुबह से लेकर शाम तक स्त्री के बीच में वो साधु बैठा रहा, कलोप्य वैराग्य संपदा। वो अपनी वैराग्य की पूरी संपत्ति को नष्ट कर रहा है, अपराध नहीं कर रहा है। कोई कहता है ना कि हमने किसी को पकड़ा है, क्या पकड़ा नहीं है, आपके चरित्र पे कोई दूषण नहीं उठा रहा है, लेकिन यद्यपि सत्यम लोक विरुद्धम ना करणीयम ना कथनीयम, वो लोक विरुद्ध है। अगर लोक विरुद्ध भी है, आप अच्छे हैं, आपका ब्रह्मचर्य साधु होने के बाद भी अच्छा है, आप निर्दोष चर्या का पालन कर रहे हैं, लेकिन स्त्री से बात कर रहे हैं। गुरुदेव ने कहा अरे स्त्री वो शब्द है कि अगर साधु के दिमाग में भी आ जाए तो वंदनीय पुरुष भी निंदनीय हो जाते हैं। साधु के दिमाग में भी स्त्री आ जाए तो वो उसी समय वंदनीय होने के बाद निंदनीय हो जाता है। उन साधुओं के लिए गुरुदेव गुणबद्ध स्वामी कहते हैं वरम ग्राहस्थ में वाद्य, आज तुम शादी कर लो, कोई बुराई नहीं है, लेकिन साधु बनने के बाद किसी स्त्री के कटाक्ष से अगर तुम्हारी वैराग्य की संपदा लूटी गई और तुम लुटेरे बनकर के, भिखारी बनकर के, नंगा बनकर के घूमते रहे, तो बात गलत है। दुनिया में कितने ऐसे लोग मिल जाएंगे बंधुओं जिन्होंने साक्षात अपने बतों में दोष लगाया, उनका दोष जग जाहिर रहा, दुनिया जानती थी कि ये साधु शुद्ध भंगी है, उसके बाद भी उसको उदक चंदन तंदुल पुष्प कई कह के तुमने अर्घ चढ़ा करके जैन धर्म कितना मटिया मेट कर दिया। पूरे जैन धर्म की उस संप्रदा में, उस संस्कृति में, उस समर संस्कृति में कैसे कैसे गृहस्थों ने धीरे धीरे करके आग लगा दी। तुम्हें दया भी नहीं आई, तुमने पूरा मार्ग मोड़ दिया। पूरे मार्ग को मोड़ करके तुम अपने उस ब्रह्मचर्य से भ्रष्ट होने के बाद भी आज सिंहासन में बैठते हो, तुमको शर्म नहीं आती है? तुमको अधिकार क्या था उस पटिया में बैठ करके और दूसरों को धर्म का उपदेश देने का? लेकिन ऐसा किया लोगों ने। आप लोग भी देखते हैं ऐसे लोगों को साफ साफ, और वो भी भ्रष्ट है, और पूरी की पूरी उस साधु की परंपरा भी भ्रष्टों की परंपरा में आती है। एक शिष्य गलती करता है बंधुओं, तो उस गलत किए उस शिष्य का कोई अपराध हो गया, शिष्य ने किसी भी प्रकार के ब्रह्मचर्य को दूषित कर दिया, उसके आचार्य के पास ताकत है छेदोपस्थापना चारित्र के माध्यम से उसको दंडित करके, और वो अपने शिष्य को सन्मार्ग में स्थापित कर सकता है। लेकिन अगर एक आचार्य भ्रष्ट हो गया, आचार्य ने अगर मान लीजिए अपना ब्रह्मचर्य नष्ट कर दिया है,
तो वो उसके शिष्य परंपरा में कितनी भी उत्कृष्ट चर्या करने वाले और शुद्ध तपस्वी जन भी क्यों ना हो, वे सब के सब भ्रष्टों की श्रेणी में आते हैं। और भ्रष्टों की श्रेणी में इसलिए आते हैं कि वे जानते हैं कि हमारे गुरु भ्रष्ट हैं, उसके बाद भी गुरु के नाम का जयकारा मुंह से लगाते हैं और फिर बोलते हैं ये तो हमारी बहुत अच्छी परंपरा, आज परंपरा चली आ रही है। ये भ्रष्टाचार जिन शासन में बिल्कुल भी स्वीकार नहीं है, तनिक भी नहीं है, लेकिन हम पंचम काल के शावक पचा गए वो बात। अपराध